तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कल की ही फिजिक्स को आगे बढ़ाते हैं। आपने एलसीआर एसी सर्किट पढ़ लिया, आपने एलसीआर एसी सर्किट पढ़ लिया है, ठीक है, कि कैसे उसमें करंट और वोल्टेज के बीच में फेज रिलेशनशिप निकालते हैं, कैसे उसमें इंपीडेंस निकालते हैं। इंपीडेंस, एक चीज बताना शायद मैं कल भूल गया, इंपीडेंस तो आपको पढ़ा ही दिया मैंने। इंपीडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये पढ़ाया था मैंने किसमें, यदि एल भी हो, सी भी हो और आर भी हो, ये तीनों यदि एसी सर्किट में ऐसे सीरीज में लगे हो तो ये तीनों मिलके ये रेजिस्टेंस देते हैं। अब जब हम डीसी पढ़ते थे तो एक टॉपिक था रेजिस्टेंस, इसका उल्टा था कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, पर यहां नाम है इंपीडेंस। तो यहां यदि 1/Z कर दूं यानी इंपीडेंस का उल्टा कर दूं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये अलग से है, ठीक है ना, कोई इसमें, तो यदि Z का उल्टा कर दूं तो उसको एडमिटेंस बोलते हैं। एडमिटेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस, उसको एडमिटेंस बोलते हैं। तो चलिए आज क्या टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए। आज आपके लिए टॉपिक है एवरेज पावर एसोसिएटेड। एवरेज पावर एसोसिएटेड इन एसी सर्किट्स। एसी सर्किट, किसी भी एसी सर्किट में यदि हमें पावर का फॉर्मूला यूज करना हो तो कौन सा यूज करेंगे। अब यहां वर्ड एवरेज क्यों आया है, क्योंकि देखो यहां, ये इसलिए बताता हूं, देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस अभी बताता हूं। पावर का फॉर्मूला होता है वी। बस जब से हमने इस चैप्टर में एंट्री की है तो वी की शक्ल ई हो गई है। वी से भी पढ़ सकते हो नो डाउट, कुछ बुक्स में ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी की बजाय वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होगा, पढ़ सकते हो। तो पावर का फॉर्मूला हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं ई आई, लेकिन क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस करंट है या नहीं, घटने बढ़ने वाली करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट है, यहां पर ये एक फिक्स करंट नहीं है, कभी घटेगी कभी बढ़ेगी, क्योंकि ये भी इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस है, ये भी घटेगा बढ़ेगा, कभी कुछ होगा, अल्टेगा पलटेगा, तो फिर ये पावर भी तो इंस्टेंटेनियस पावर ही हुई, ये इंस्टेंटेनियस पावर हुई, यानी पल पल हर सेकंड एक अलग पावर देनी पड़ेगी एसी सोर्स को, ये तो हर पल हर सेकंड बदलता रहेगा। लेकिन यदि मैं ये डिस्कशन ये करना चाहूं कि भैया एवरेज कितना है फिर एक साइकिल के लिए, तो वो कैसे डिस्कस करें, क्योंकि हर पल नहीं डिस्कशन हो पाता, तो एवरेज एंड कितनी पावर एसी सोर्स को चाहिए। तो चलिए बताना, एवरेज पावर, ये इंस्टेंटेनियस पावर है, सॉरी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं dW/dt, क्योंकि पावर का फॉर्मूला W/T होता है, लेकिन क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर है तो dW/dt होगा, ठीक है ना। ये इधर RHS को RHS लिखा रहने दिया, यहां से स्मॉल वर्क डन dt को इधर ले जाओ, इन मेंटेनिंग द करंट फॉर स्मॉल टाइम, स्मॉल वर्क डन इन मेंटेनिंग द करंट। भैया सर्किट में एक एसी सोर्स चाहिए, वो मेंटेन करती है करंट को, जादू से करंट नहीं चलती है। dW इक्वल टू EI/dt। तो अब यदि मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो मुझे EI/dt का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और जितने टाइम लिमिट के लिए करना हो उतनी टाइम लिमिट चढ़ा देना। लेकिन जब कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखी हो तो हम जो फुल साइकिल है 0 से t उसके लिए डिस्कशन होता है, स्टैंडर्ड डिस्कशन 0 से t के लिए होता है। तो यदि मैं यहां टाइम की, तो ये क्या चीज निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग द करंट इन एन एसी सर्किट। किसी एसी सर्किट में इतना वर्क डन सोर्स को करना पड़ेगा एक कंप्लीट साइकिल में। नई वीडियो बेटा ठीक आ रही है, बढ़िया आ रही है। अब आ जाओ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, तो चलिए बेटा, तो ये हो गया वर्क डन बाय एसी सोर्स, वर्क डन बाय एसी सोर्स इन वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस पावर हो गई, ये टोटल वर्क डन हो गया। अब अभी धीमे धीमे हेडिंग समझ में आ जाएगी। एक्चुअली अब इस एवरेज पावर में मैं ना 4 टॉपिक पढ़ाऊंगा, 4 सब टॉपिक, कि यदि केवल प्योर आर सर्किट हो तो ये फॉर्मूला कैसे हमें अप्लाई करना है, या उसमें कितनी एवरेज पावर मेंटेन करनी पड़ेगी एसी सोर्स को। प्योर इंडक्टर सर्किट हो तो, प्योर कैपेसिटर सर्किट हो तो, 3 हो गए, प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी, और चौथा यदि एलसीआर सर्किट हो तो कितनी एवरेज पावर मेंटेन करनी पड़ेगी। तो चलिए पहले हेडिंग लेते हैं। हेडिंग, सब हेडिंग ये हो जाएगी, केस फर्स्ट,
हेडिंग यही डलेगी, एवरेज पावर एसोसिएटेड, एवरेज पावर एसोसिएटेड इन प्योर आर सर्किट। मतलब अब मैंने इसमें स्पेसिफाई कर दिया कि ये रहा प्योर आर, ये रहा एसी सर्किट, एसी सोर्स, तो इसमें इस सोर्स को कितनी पावर एवरेज मेंटेन करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक पावर इस आर के अक्रॉस। रेजिस्टेंस तो ये चाहता है ना करंट घटा दूं। अच्छा एक बात बताओ, जब आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो इंजन को पावर देनी पड़ती है कि नहीं, आपकी बाइक या कार को कंटिन्यूअसली कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए। अच्छा आपने इंजन बंद कर दिया तो क्या होगा, ये जो रोड का फ्रिक्शन है वो धीमे 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 आपके व्हीकल्स को रेस्ट पे ले आएगा। इफ यू वांट टू कंटिन्यू मूव योर व्हीकल, तो आपको कंटिन्यूअस पावर, इंजन को पावर देनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही जैसे फ्रिक्शन आपकी गाड़ी को रोक देगा, रेजिस्टेंस भी उस करंट को रोक देगा। तो आपको करंट कंटिन्यूअस मेंटेन करनी है तो इसको पावर देनी पड़ेगी। देखने कितनी, फॉर्मूला उठाऊंगा मैं यही वाला। सिंस किसी एसी सर्किट में टोटल वर्क डन वन कंप्लीट साइकिल के लिए निकालना हो तो ई आई डी टी, ये तो फॉर्मूला मैंने एज इट इज लिख दिया जैसा था वैसे। अब इस फॉर्मूले में क्या अपडेशन होगा वो देखिए, वर्क डन इक्वल टू, क्योंकि हम ये पढ़ के आए हैं कि एसी सोर्स में यदि मैं वोल्टेज E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लगाऊं, ये ई अभी भी आपके सामने बेटा डेरिवेशन, व्हाट इज ई हियर, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, व्हाट इज आई हियर, इंस्टेंटेनियस करंट। तो मैंने E की वैल्यू रख दी, मान लो आप यहां पर E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई करते हो, मान लो यहां पर, तो फिर जो करंट की वैल्यू होगी वो होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी और ये डी टी। अब आप देख लीजिए यदि E ये है तो आई ये होगा, क्योंकि प्योर आर सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में चलते हैं। करंट वोल्टेज की इक्वेशन ये तो करंट की ये होगी। तो मैंने इस फॉर्मूले को यूज किया, E की वैल्यू रख दी, I की वैल्यू रख दी, चलिए तो वर्क डन। इंटीग्रेशन के नियम कानून से E नॉट और I नॉट बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या रह जाएगा, 0 से t, सोचो साइन 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 स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। टीचर से पहले मैं बनिया हूं, तभी मैंने पहला दिन जिसमें इन्वेस्ट किया उसका फायदा देखिए। मैं नहीं करूंगा इस इंटीग्रेशन को, याद है आपको नहीं, क्या आंसर आया था, t/2। यदि सब्जेक्टिव पेपर होता है आपको तो आपको करना पड़ता पेपर में, लेकिन फिलहाल मैं कर नहीं रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो वर्क डन हो गया E नॉट I नॉट t/2। ये कौन सा वर्क डन है, ये वर्क डन है वन कंप्लीट साइकिल में। अब मैं क्या करने जा रहा हूं अभी बताता हूं, ये टोटल वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल, टोटल टाइम, टी को इधर ले आओ। टी को इधर लाने के पीछे जो इंटेंशन है वो समझिए, टी को इधर लाने की। अब आप बताइए, ये स्मॉल वर्क डन, ये स्मॉल टाइम, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। ये टोटल वर्क डन, दिस इज टोटल टाइम, दिस इज एवरेज पावर। ये थी हमारी हेडिंग। ये वन कंप्लीट साइकिल में होने वाला वर्क डन है ना, ये लिमिट देखिए 0 से t, वन कंप्लीट साइकिल का वर्क डन, और ये वन कंप्लीट साइकिल का लगने वाला समय, टोटल वर्क डन, टोटल टाइम। तो ये एक एवरेज पावर आ गई। पल पल पावर बदलेगी, लेकिन एक एवरेज पावर वन कंप्लीट साइकिल में कितनी आ गई, E नॉट I नॉट अपॉन 2। यानी ये लेकिन ध्यान रखना, जैसे स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला अलग होता है, सिलेंडर का अलग होता है, तो ये पावर का फॉर्मूला कब है, जब प्योर आर सर्किट है। अब इस फॉर्मूले मैं थोड़े से इसमें चुल करूंगा जरूर, एक छोटी सी वो चुल आपके फायदे के लिए करूंगा, इस फॉर्मूले को थोड़ा इजीली याद करने के लिए। वैसे तो याद तो ये भी हो गया कि प्योर आर सर्किट में पावर का फॉर्मूला, एवरेज पावर का फॉर्मूला E नॉट I नॉट अपॉन 2 होता है, लेकिन इस 2 को देखना प्लीज, इस E नॉट I नॉट अपॉन 2 √2 2 बार लिख दो। अब इसके पीछे क्या प्लानिंग होगी मेरी, तो याद करो, E नॉट अपॉन √2 ERMS, I नॉट अपॉन √2 तो P एवरेज का फॉर्मूला ये क्या लिख दो, इसको E वर्चुअल या ERMS, और इसको I वर्चुअल या IRMS। तो इसकी बजाय ये वाला फॉर्मूला याद करना ज्यादा इजी है, इसमें कोई न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं याद करना पड़ रहा। इसमें याद करोगे तो E नॉट I नॉट अपॉन 2, इसमें E वर्चुअल I वर्चुअल। मतलब आपको क्या याद रखना है कि डीसी में पावर का फॉर्मूला EI होता है, डीसी में पावर का फॉर्मूला EI होता है, और एसी में पावर का फॉर्मूला EI होता है। बस एसी में यहां वर्चुअल वैल्यूज आएंगी, इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। तो ये डेरिवेशन कब का है, जब किसी सर्किट में केवल और केवल आर हो। तो अब समझिए ये इंस्टेंटेनियस पावर है, ठीक है, लेकिन ये एवरेज पावर है, क्योंकि ये टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम है।
ठीक है, जैसे हम बचपन में स्पीड नहीं पढ़ते थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड ds अपॉन dt, लेकिन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दो तो वो फिर एवरेज स्पीड पुकारी जाती है। देखिए बेटा एक चीज मैं बता दूं, एवरेज थोड़ा और अच्छा लगेगा। यदि ये मथुरा है और ये अलीगढ़ है, ठीक है, सबको पता है 70 किलोमीटर डिस्टेंस है, 70 किलोमीटर। मान लो ये 70 किलोमीटर 2 घंटे में कवर हुए, है ना, 2 घंटे में। मैं बस से गया, इमेजिन करो बस से गया, ठीक है, तो 70 किलोमीटर डिस्टेंस 2 घंटे में कवर हुई। 9th लेवल का क्वेश्चन। तो बताइए बंदे की स्पीड कितनी हुई, किसी ने आपसे पूछा। तो स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 70/2 यानी 35 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया 9th का लेवल। लेकिन अब जब आप 11th में आए तब आपको बताया कि बेटा ये जो आपने स्पीड निकाली है ये एक एवरेज इंफॉर्मेशन है कि 35 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। अब सोचो मथुरा से लेके अलीगढ़ हर पल हर वक्त स्पीड 35 नहीं रही होगी। जब मथुरा से चले होंगे रास्ते में टैंक चौराया भी आया होगा, राया भी आया होगा, राया का जाम भी आया होगा, राया का फाटक भी आया होगा, है ना, खराब सड़क भी आई होगी, ओपन सड़क भी आई होगी, जब साइंस चली होगी, बस हवा से बातें करते हुए 70-80 की स्पीड से भी चली होगी, रुकी भी होगी। तो ये जो डाटा है वो क्या है, एक एवरेज डाटा है, ठीक है। अब आ जाइए, तो वही चीज, तो यदि आपको और एक्यूरेट निकालना है तो dv अपॉन dt, दिस इज ds अपॉन dt, सॉरी दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हमारे पास दोनों चीज की सिचुएशन है, हमारे पास दोनों इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर। समझ गए, एवरेज पावर, टोटल वर्क डन, टोटल टाइम। चलिए अब अगली हेडिंग, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, आपको लेना है तो ले सकते हो, टिक टिक 1 2 3 4 5। अब हेडिंग आ रही है केस सेकंड, एवरेज पावर एसोसिएटेड इन प्योर इंडक्टर सर्किट। एल कर दिया तो यहां फिर आर की जगह क्या होगा बोलो, इंडक्टर होगा। अब यदि केवल और केवल इंडक्टर हो तो उस सर्किट में हमें कितनी पावर इस सोर्स को देनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला फिर से वही उठाया, बस एक मामूली अंतर हो जाएगा। नो डाउट वर्क का फॉर्मूला यही है, ई आई डी टी। ई की जगह यदि ई नॉट साइन ओमेगा टी लगाते हो तो करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी नहीं होगी, वो π/2 पीछे चलेगी। तो उस समय ये रखना पड़ेगा, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। समझिए बेटा प्लीज, यही चीज है बस, और कोई अंतर नहीं है। मैंने फॉर्मूला वही यूज किया ई आई डी टी, लेकिन हम क्योंकि पढ़ चुके हैं इंडक्टर में, फिलहाल मैं नीचे का मिटा देता हूं। याद रखना ये फॉर्मूले में कंडीशन अप्लाइड है, कब यूज करोगे बोलो, जब प्योर आर हो, ठीक है, पानी नहीं मिला हुआ उसमें, बिल्कुल प्योर देसी है ना, प्योर आर हो। अब अंतर क्या आ गया, हालात बदल चुके हैं, एल कर दिया है मैंने, एल हो गया, ये वोल्टेज वही लगाए, फॉर्मूला वही यूज कर रहा हूं। लेकिन अब भले वो फॉर्मूला यूज कर लीजिए, लेकिन ई और आई सेम फेज में नहीं रह सकते ना। यहाँ ई की इक्वेशन यदि ई नॉट साइन ओमेगा टी रख रहे हो, मैंने ई की वैल्यू रखी ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई की वैल्यू यही होगी π/2 पीछे। याद करना पड़ेगा, ये नेचर तो याद करना पड़ेगा आपको। अब बताइए, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इधर से ई नॉट बाहर ले लो, इसका आई नॉट बाहर ले लो, ले लिया, लिमिट 0 से कैपिटल टी, इसका साइन ओमेगा टी रह गया, इसका साइन ओमेगा टी माइनस π/2 रह गया, और ये dt रह गया। होपफुली कि सिंपल था, समझ में आ गया। अब यहां साइड में देखिए, साइन ओमेगा टी माइनस π/2, माइनस बाहर लीजिए तो साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, है ना, माइनस बाहर आ जाता है साइन में। अब ये बन गया कॉस ओमेगा टी, तो ये माइनस और ये कॉस ओमेगा टी। तो समझ गए होगे कि मैं क्या करने जा रहा हूं, इतने टर्म की जगह नेक्स्ट स्टेप, ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t, दिस इज साइन ओमेगा टी। अब इतने को क्या लिख दो, माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस, तो माइनस यहां लिख दो, माइनस कॉस ओमेगा टी dt, वो माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस यहां लिख दिया। कौन सा इंटीग्रेशन है, करा चुका हूं मैं ये, इसका आंसर क्या था 0। तो वर्क डन इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट इंटू ये पूरा इंटीग्रेशन 0, वर्क डन आएगा 0। तो एवरेज पावर क्या आएगी बेटा, एवरेज पावर का फॉर्मूला तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम था, टोटल टाइम जरूर लगा लेकिन टोटल वर्क डन तो 0 रहा। तो यहां पावर कितनी आई, 0, 0। किसमें,
कंडीशन अप्लाइड जब प्योर एल सर्किट था, प्योर इंडक्टर सर्किट था, यानी इंडक्टर एक अच्छा बच्चा है जो ये कहता है कि एवरेजन आपको कोई एफर्ट नहीं लगाने, एवरेजन आपको कोई एफर्ट नहीं लगाने, थोड़ा आप मेंटेन करो, आधे में मैं मेंटेन कर दूंगा, ये हो जाता है इसमें। लेकिन एक्चुअली प्योर ऐसा कोई सर्किट है नहीं ना। आप चलो इंडक्टर लोगे तो इंडक्टिव इफेक्ट तो होगा, लेकिन रेजिस्टेंस इफेक्ट जा नहीं सकता। मतलब ये अच्छी बात है कि पावर जीरो आ रही है, बिजली का बिल कम से कम आएगा। जिस सर्किट में इंडक्टर होगा, साफ कह रहा है मेरे को मेंटेन करने के लिए, मेरे अक्रॉस करंट गुजारने के लिए आपको कोई एवरेजन पावर मेंटेन नहीं करनी। लेकिन सच्चाई ये है, खूब आइडियल सिचुएशन पढ़ ले हम, आइडियल होती थोड़ी नहीं है। इस करंट को वॉटलेस करंट बोलते हैं। वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर की। तो वॉटलेस करंट बोलते हैं इस सर्किट में जो करंट दौड़ेगी। यानी यदि इंडक्टर में कोई करंट दौड़ रही है, पता है वो π/2 पीछे रहती है, लेकिन उसी करंट को एक और नाम क्या मिला? आइडियल करंट या वॉटलेस करंट। सिर्फ किस वजह से? कि उस करंट को मेंटेन करने के लिए पावर खर्च नहीं होती। आइडियल करंट, वॉटलेस करंट, एक नंबर का एमसीक्यू। ठीक है, अब बताइए अगली हेडिंग क्या आएगी? तैयार? बताओ अगली हेडिंग क्या आएगी? एल की जगह सी करना है। हेडिंग क्या हो गई? तीसरी हेडिंग है अभी ये, एवरेज पावर एसोसिएटेड इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। यहां कैपेसिटर लगा देता हूं। ठीक है, फॉर्मूला यही होगा। देखिए बड़ा मजेदार। ठीक है, फॉर्मूला ठीक है। देखिए अब यहां पे किस तरीके से सिचुएशन रखनी पड़ेगी। ठीक है, हमने फॉर्मूला उठा के शुरुआत कर दी। आप वोल्टेज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी लगाओगे, लेकिन करंट प्लस π/2 लीड करेगी। उसमें करंट फेज में हो ही नहीं सकती। जब प्योर कैपेसिटर सर्किट होता है, करंट लीड करती है π/2। ठीक है, तो बताइए, समझदार को इशारा काफी, उन्हें खुशबू भी आ गई होगी इसका डेरिवेशन। हाँ दिव्यांश, वेरी गुड। E0 I0 बाहर आ जाएंगे। E0 इसका, I0 इसका, इंटीग्रेशन 0 से t, दिस इज साइन ओमेगा टी, और ये कॉस ओमेगा टी बन गया। ये माइनस का नहीं है तो प्लस का ही रहा, प्लस का कॉस ओमेगा टी, और फिर वही जीरो इंटीग्रेशन। वर्क डन इक्वल टू E0 I0 0। तो वर्क डन जीरो आ रहा है, पावर जीरो आ रही है, एवरेज पावर। ये भी वॉटलेस करंट है, यानी ये भी वॉटलेस करंट, ये भी आइडियल करंट। पावर किसने खर्च कराई थी? रेजिस्टेंस खर्चा कराता है हमारा। अब एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एमसीक्यू बहुत मिलेंगे आपको शीट में, मैं जवाब दे देता हूं। ये देखो, हमारे पास डीसी में करंट को कंट्रोल करना हो तो केवल एक ही ऑप्शन था, रेजिस्टेंस इज द ओनली ऑप्शन जो करंट को रेगुलेट कर सकता था, कम कर सकता था। इंडक्टर को यूज नहीं कर सकते डीसी में, क्योंकि इंडक्टर गिव्स स्मूथ पाथ फॉर डीसी। याद है, इंडक्टर रेजिस्टेंस ही नहीं देता। और कैपेसिटर इसलिए नहीं यूज कर सकते कि वो रोक ही देता है बिल्कुल, कैपेसिटर ब्लॉक द डीसी। तो वहां डीसी में यदि करंट को रेगुलेट करना है तो एक ही चीज है, राजी नहीं गैर राजी, रेजिस्टेंस ही यूज करना पड़ेगा। आपको एक एडवांटेज और बताने जा रहा हूं एसी की। तो आपको राजी नहीं, रेजिस्टेंस ही यूज करना है यदि करंट को लिमिट करना है, कंट्रोल करना है। और रेजिस्टेंस बेटा खर्चा कराएगा आपका, आपकी बैटरी फूकेगा, सेल फूकेंगे धीमे धीमे, ठीक है ना, ये सब। लेकिन एसी ऑल्टरनेटिंग करंट यदि कम करनी है, कंट्रोल करनी है, तो एक नहीं 3 ऑप्शन है हमारे पास, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। ध्यान है नहीं ध्यान? याद करो, इंडक्टर भी रेजिस्टेंस देता है लेकिन एक्सएल, एल नहीं देता, लेकिन एक्सएल तो रेजिस्टेंस ही है ना। तीनों से करंट कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शन मौजूद हो गए तो हम कौन सा चुनते हैं? जो हमें अच्छा लगे। हमें ये दोनों अच्छे लगते हैं, यानी हम इसको नहीं यूज करते। यदि एसी सर्किट है ना, एसी सर्किट में यदि करंट कंट्रोल कर, एसी सर्किट में यदि हमारा उद्देश्य सिर्फ करंट को कंट्रोल करना है कि करंट को थोड़ा कम कर दो, तो हम इसे नहीं, इन दोनों को यूज करते हैं। रीजन आपके सामने है। क्योंकि यदि मैं किसी एसी सर्किट में करंट ढापे दौड़ रही है बहुत सारी, रेजिस्टेंस लगाऊंगा, करंट कम तो हो जाएगी, लेकिन इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट मेंटेन करने के लिए इसमें पावर लगानी पड़ेगी सोर्स को। लेकिन यदि इसी एसी सर्किट में मैं इंडक्टर लगा दूं, तो इंडक्टर भी तो कहता है मैं भी तो रेजिस्टेंस देता ही हूं, मैं एक्सएल दूंगा, रेजिस्टेंस दूंगा, करंट कम करूंगा। तो हम इसको चुनते हैं या फिर इसको चुनते हैं, कैपेसिटर को। समझ गए होगे क्यों? क्योंकि ये करंट कम भी कर देंगे और इनसे खर्चा भी नहीं कराएंगे। एवरेज पावर कंजप्शन कितनी आएगी?
शून्य, जीरो। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत पूछा गया ये कि टू रिड्यूस एसी, हिंदी समझो दिमाग में, टू रिड्यूस एसी ऑल्टरनेटिंग करंट को कम करने के, विच इज द बेस्ट मेथड, दिस एंड दिस आर द बेस्ट मेथड, बोथ आर इक्विवेलेंट, वेटेज बराबर है। समझ में आ गया? इसको हम नहीं यूज करते। अब तो हमारे पास अब केवल इसके नखरे थोड़ी नहीं झेलने, अब तो हमारे पास 3 ऑप्शन हो गए जिसमें ये 2 बेस्ट है। लेकिन अब सोचिए 3 डेरिवेशन हो गए, प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी। अगला डेरिवेशन क्या होगा बोलो, जब ये तीनों हो सीरीज में। चलिए समझ में आ गया? तो मैं फिलहाल, वो डेरिवेशन थोड़ा लंबा है तो मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं और यहां से शुरुआत कर रहा हूं। केवल रेजिस्टेंस है जो खर्चा पानी मांगता है, करंट मेंटेन करोगे खर्चा लगेगा, खर्चा होगा। तो अब चौथा केस, केस 4 है, हेडिंग क्या होगी, एवरेज पावर एसोसिएटेड इन सीरीज एलसीआर, इन सीरीज, सीरीज ही आपके सिलेबस में, ठीक है, इन सीरीज एलसीआर एसी सर्किट। अब ये एलसीआर जो वर्ड बोलता हूं वो दिमाग में घुसने लगा ना, एल सी और आर, एलसीआर सीरीज एसी सर्किट। ये रहा हमारे पास एल, कोई भी आगे पीछे लगा सकते हो, फिजिक्स नहीं चेंज होगी। ये रहा एल सी आर, दिस इज एसी सोर्स। अब इसमें कितनी पावर मेंटेन होगी, तो याद करना इसमें हम थोड़ा उल्टा चले थे। यदि करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो वोल्टेज ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई आया था, कल ही पढ़ा ये डेरिवेशन। अब वो फाई इन वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या वैल्यू है। तो ये करंट और वोल्टेज की इक्वेशन थी एलसीआर सीरीज एसी सर्किट में। चलिए, तो सिंस वर्क डन का फॉर्मूला वही उठाते हैं, फॉर वन कंप्लीट साइकिल EIDT था ना, है ना, E की वैल्यू ये रखूंगा, I की वैल्यू ये रखूंगा। वर्क डन इक्वल टू 0 से T, बताइए, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये मैंने E की वैल्यू रखी। I की वैल्यू रख रहा हूं इंस्टेंटेनियस करंट, आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। क्या कांस्टेंट है, ई नॉट और आई नॉट तो कांस्टेंट है, ई नॉट बाहर, आई नॉट बाहर, 0 से T साइन ओमेगा टी प्लस 5, और ये साइन ओमेगा टी बचता है, ये dt हो गया। होपफुली यहां तक समझ में आया। अब देखिए, इसको साइन a प्लस बी से खोलना पड़ेगा। साइन a प्लस बी, बाय वालों को मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, तो ठीक है, तो यहां थोड़ा सा ध्यान देना, ई नॉट आई नॉट, ठीक है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से T, कुछ नहीं किया, पहले मैं साइन a प्लस बी खोलना पड़ेगा। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये तो मैंने अभी ये खोला है, बस इसे खोला है, बस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अभी ये भाषा और बाहर है, साइन ओमेगा टी dt। लंबा है पर कठिन नहीं है बेटा, ठीक है। अब मैं यहां मल्टीप्लाई ले रहा हूं, इसका मल्टीप्लाई ले रहा हूं यहां पे, इसका मल्टीप्लाई ले रहा हूं यहां, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पेशेंस, मल्टीप्लाई इनका भी होगा, ई नॉट आई नॉट का भी। समझ सको तो समझना, नहीं तो मैं दोबारा समझा दूंगा। वर्क डन इक्वल टू ई नॉट, समझ सको मैं दे दूंगा 20 सेकेंड, ठीक है, ई नॉट आई नॉट लिमिट 0 से T साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अभी हट रहा हूं, कॉस फाई dt प्लस ई नॉट आई नॉट लिमिट 0 से T साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन फाई है ना, हाँ, साइन फाई dt। लीजिए बेटा, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं थोड़ी देर के लिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब आ जाइए, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट है, T के, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, कॉस फाई को बाहर लो, ठीक है, कॉस फाई को बाहर लो भाई, T के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो T के फंक्शन की इज्जत करेंगे, ऐसे बाहर लगाओ कॉस फाई 0 से T, ये रह गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt प्लस
ये रहा ई नॉट, ये रहा आई नॉट, इसमें भी मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, फाई वाला फंक्शन बाहर निकालो, लिमिट 0 से टी, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहे हैं ना, कॉस ओमेगा टी डी टी। ओह वही इंटीग्रेशन आ गए, वरना सोचो कितना लंबा जाता है डेरिवेशन। ई नॉट आई नॉट कॉस फाई, बोलो ये कितना आएगा, टी बाई टू, इतना इंटीग्रेशन यहां से यहां तक, टी बाई टू प्लस ई नॉट आई नॉट साइन फाई, 0 हो 0, यानी सेकंड टर्म तो खत्म। क्या बचता है केवल, यानी टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग द करंट इन सीरीज एलसीआर सर्किट कॉस फाई टी बाई टू, ये आया है आंसर। एक चीज मैं यहां आपको और कर दूं, आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा चलेगा सर बाई चांस ये माइनस होता तो, हो सकता है, पर याद तो आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही याद करना है, लेकिन सपोज करो ये माइनस आ जाए तो इस माइनस का प्रभाव सिर्फ यहीं तो पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, साइन ए माइनस बी की वजह से ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, लेकिन अब आप बताओ वो तो 0 ही जाना है, तो यहां पर वोल्टेज आगे हो चाहे पीछे हो, फॉर्मूला यही आना है सीरीज एलसीआर एसी सर्किट में, ये ही आना है, ये ही आना है, वोल्टेज में प्लस लग रहा हो चाहे माइनस लग रहा हो। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, पहले तो इस टी को नीचे लाते हैं, इसको टी नीचे लाने का पर्पस समझ गए होगे, टोटल वर्क डन टोटल टाइम एवरेज पावर हो जाएगा, क्या रह गया ये ई नॉट आई नॉट कॉस फाई, सही है, कुछ रह गया अपॉन 2, लेकिन वही अपॉन 2 के 2 टुकड़े कर रहा हूं मैं, √2, ये 2 के 2 टुकड़े कर दिए, नियत मेरी समझ में आ गई होगी, ये तो बन गया एवरेज पावर और ये बन गया ई वर्चुअल, ई आरएमएस ई वर्चुअल, जो अच्छा लगे आपको, आई वर्चुअल कॉस फाई, ये रहा हमारे पास, कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं, कभी भी लगा लेना ऐसे, ई वर्चुअल आई वर्चुअल कॉस फाई, जब सीरीज एलसीआर एसी सर्किट हो तो ये पावर कंजम्पशन जाएगा, और ये भी पावर सिर्फ इसके खर्चे है, ये सिर्फ इसके खर्चे, ये तो बेचारे कुछ नहीं खर्चा कराते राजा बेटे, ये जो खर्चा हुआ है वो इस पे ही हुआ है, रेजिस्टेंस पर, ई वर्चुअल आई वर्चुअल कॉस फाई, न्यूमेरिकल कराऊंगा तो और अच्छी चीजें समझ में आएंगी। इस कॉस फाई को, ये जो कॉस फाई है इसको पावर फैक्टर बोलते हैं, ऐसे लेना है। हाँ, ये एलसीआर एसी सर्किट का फॉर्मूला हो गया। अभी एक चीज और आज बताऊंगा ना, बहुत अच्छा लगेगा, आज एक समरी दूंगा आपको, शायद अच्छी लगेगी, कल से 2-3 दिन सिर्फ न्यूमेरिकल पे दूंगा। हाँ एसएस ले लिया ना, हाँ, ये जो कॉस फाई इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है इसको पावर फैक्टर बोलते हैं, लाइट गई, चलो कोई नहीं, पावर फैक्टर बोलते हैं इसको, किसको, कॉस फाई को, इसका इतने हिस्से को, सिर्फ इतने हिस्से को। अच्छा बताता हूं क्यों ये नाम पड़ा, ये नाम पड़ा, ये चैप्टर कितने दिन का और है, अभी टाइम लगेगा बेटा, वैसे तो 90% सिलेबस हो गया है, लेकिन अभी न्यूमेरिकल और कराऊंगा तब ना। देखिए अभी मैं आपको एक समरी देता हूं, अब वो समरी ठीक है एक तरीके से अभी तक इस चैप्टर की पढ़ाई हुई चैप्टर की समरी है। देखिए इस पूरे चैप्टर की समरी क्या है, ये रहा एल, ये रहा सी, ये रहा आर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, लेकिन पढ़ा लेने देना मुझे। ये एलसीआर एसी सर्किट है, इसमें हम ये सीख के हैं कि यदि, पहली चीज ये सीख गए कि यदि करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो जो वोल्टेज होंगे वो ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 होंगे, और ऐसे ही याद करना है, +5 ही याद करना है यदि मेरे को फॉलो करते हो तो, ठीक है। दूसरी चीज मतलब I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज होंगे, यानी अब दूसरी चीज इसमें ये जो ई नॉट निकलता है वो निकलता है इस फॉर्मूले से, अंडर रूट, ध्यान है ना, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस आर प्लस मैक्सिमम अक्रॉस एल माइनस मैक्सिमम अक्रॉस सी, ये रिजल्टेंट मैक्सिमम वोल्टेज निकालने का ये फॉर्मूला होता है। इंपीडेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है। इस सर्किट में ये तीनों मिलके क्या रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तीनों मिलके, भले ये तीनों सीरीज में, पर डीसी वाला सीरीज का फॉर्मूले अलग होते हैं। यहाँ फॉर्मूला है था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी। वैसे देखा जाए तो ये दोनों फॉर्मूले में सिमिट्री तो है, ये वोल्टेज 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 आ रहे हैं, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आ रहा है, इसको इंपीडेंस बोलते हैं, और इसके उल्टे को एडमिटेंस बोलते हैं।
फिर यहां पर एक ट्राइंगल बनाया था हमने, ध्यान है फाइल। अच्छा एक मिनट और, तीसरी बात, यदि मुझे ये फाई निकालना है, ये वाला फाई कि वोल्टेज कितने आगे हैं, तो या तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे VL माइनस VC अपॉन VR, या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो XL माइनस XC अपॉन R, ये यूज कर सकते हो। और इसको 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 लेके एक इंपीडेंस ट्राइंगल बना था कल, ये मैं फाइल ले लूं तो ये XL माइनस XC था, ये R था और ये Z आया था, याद करो। इस इंपीडेंस ट्राइंगल की मदद से देखो tan फाई तो निकाल ही सकते हो, आज हमें cos फाई की भी आया था ना पावर के फॉर्मूले में, cos फाई वो भी इसी से निकाल सकते हो। अभी रुकिए, चौथा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला कौन सा, अब कौन सा आज ही पढ़ा है, या एक मिनट, ओम्स लॉ। यहां पता है कैसे लगता है, यहां ओम्स लॉ हम ऐसे निकाल लगाएंगे E अपॉन जेड, I बराबर V अपॉन आर की जो शक्ल है वो ये लगाएंगे, I बराबर V अपॉन आर ना लगा के V अपॉन जेड या E अपॉन जेड, क्योंकि R का रोल कौन प्ले करेगा, जेड। जेड माने इंपीडेंस, इंपीडेंस माने एसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है उसे इंपीडेंस बोल देते हैं। I बराबर E अपॉन जेड, ये फॉर्मूला रटना है आपको, ये ओम्स लॉ ऐसे लगाना है। अब भूल जाओ कि ये लगाना है, यही लगाना है आपको। और वेट एंड वॉच, आज आपको जो समरी में देने जा रहा हूं ना, और उसका यूज, कुछ चीज अच्छी लगेंगी। I बराबर E अपॉन जेड। अच्छा इस फॉर्मूले को और थोड़ा सा ऑप्शन क्रिएट करता हूं, I बराबर, क्योंकि E अपॉन जेड होता है तो इसलिए I बराबर E अपॉन जेड होगा, क्योंकि I बराबर E अपॉन जेड होता है तो इसलिए I बराबर E अपॉन जेड होगा। ये तीन बातें समझ में आ गई है ना, तीनों अलग अलग बात। चलिए तो एक्चुअली क्या है, ये जो फॉर्मूले की शेप है वो ऐसी रहेगी। अब यदि वो कहता है कि मैक्सिमम करंट निकालो, वो ये पूछ रहा है मैक्सिमम करंट निकालो, तो फिर यहां मैक्सिमम वोल्टेज रख देना, खत्म कहानी। वो कहता है नहीं नहीं वर्चुअल करंट निकालो, तो इसी फॉर्मूले में इसे वर्चुअल वोल्टेज रख देना, खत्म। जैसा पूछे वैसे वोल्टेज रख देना, इन शॉर्ट जैसी वोल्टेज रखोगे वैसी करंट निकल जाएगी। पांचवी बात, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या आया यहां पर, E वर्चुअल I वर्चुअल cos फाई, LCR सर्किट है, E वर्चुअल I वर्चुअल cos फाई। इस cos फाई को पावर फैक्टर बोलते हैं। पहले तो बताओ cos फाई, यदि cos फाई की वैल्यू निकालनी हो तो बेस अपॉन हाइपोटेनस R अपॉन जेड होगा। रिजॉइन करना है, चलो रिजॉइन करो। देखिए अब तो cos फाई हो गया R अपॉन जेड। लाइट डिम हो गई, यहां हो गई बेटा, लाइट चली गई है यहां पे, कोई नहीं, लेकिन इतनी आ रही है रिकॉर्डिंग में, इतनी आ रही है कि दिख रहा है, ठीक है। और इतनी डिम नहीं हुई, बताओ हमारे पुरखे तो कहते ना, हमारे मम्मी पापा जब डांटना होता है, हम तो स्ट्रीट लाइट में पढ़े थे, है ना, एटलीस्ट हम कुछ तो लाइट में पढ़ रहे हैं। और मैंने क्या बताया आपको कि मेरे यहाँ तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, मेरे एक दोस्त था प्रकाश, उसको बुला लेता था, प्रकाश के साथ बैठ के पढ़ता था मैं। फिर एक दिन प्रकाश कहीं चला गया, हॉस्टल में चला गया, फिर मैंने उसकी बहन बुलाई ज्योति, फिर ज्योति को बिठा के पढ़ता था, है नहीं। वो तो अच्छा हुआ हमारे मम्मी पापा गप्परी मारते कि हम अगरबत्ती की लाइट में चलते थे, अबे ये एटलीस्ट अगरबत्ती की लाइट तो नहीं है, सब सही आ रहा है बेटा। तो cos फाई इक्वल टू R अपॉन, कहां से आ रहा है रिफ्लेक्शन वैसे ही, चलिए चलिए इधर देखो, cos फाई बराबर R अपॉन जेड। इस cos फाई को बोलते हैं, हाँ ठीक ठीक, सबके मम्मी पापा बेटा अंधेरे में पढ़े थे सबके, हाँ जब उन्हें ताना मारना होता है तो यही मारते हैं। चलिए फिलहाल इधर चलते हैं, क्योंकि आप ना 9 बजे रोना चालू कर लेते हो, तो अब आपसे मेरा इंटरेक्शन कम होता जा रहा है, क्योंकि आपको तो 9 बजे रोना है नहीं, जैसे भूख लग रही है, प्यास लग रही है। हाँ आयुष्मान बिल्कुल ठीक है। cos फाई R अपॉन जेड, इस cos फाई को पावर फैक्टर भी बोलते हैं। ये नाम इसका क्यों पड़ा अभी समझ जाओगे, ये नाम क्यों पड़ा ये भी समझ जाओगे। तो अब ये समरी है, ये कल भी पढ़ाया था, पर कल की समरी में ये चीज नहीं थी, ये तो हमने आज ही पढ़ा है। ये सब भी कल पढ़ लिया था। एक तो ये चीज, हालांकि ये चीज तो कोई खास नहीं बताई मैंने, करंट ऐसी निकलेगी, लेकिन ये चीज आज आपके जुड़ गई। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे इस फॉर्मूले को। और एक चीज और छठी समरी देनी है आपकी, जो आई वर्चुअल होती है वो पीक करंट का अपॉन √2 होती है साइनोसॉइडल में, और ई वर्चुअल क्या होता है, ई नॉट अपॉन √2। बिलीव मी 95%
ये जो आपने अब तक जैसे कहते हैं ना क्रैश कोर्स जो होता है, क्रैश कोर्स जो होता है जल्दी जल्दी वन शॉट, तो यदि मैं कभी वन शॉट बनाऊंगा, वैसे मैं कभी उसका यानी एक्सपीरियंस नहीं है मुझे वन शॉट का, लेकिन यदि वन शॉट बनाऊंगा तो ये पूरे एसी सर्किट का 95% पोर्शन ये लिखा हुआ है, 95% यही है। इसको पर डाला तो प्योर एल झिंगा लाला, प्योर सी झिंगा लाला, प्योर आर भी झिंगा लाला। देखिए कैसे, अब मान लो यदि सवाल आता है, एक एग्जांपल देता हूं, सर्किट केवल प्योर आर है, मान लो प्योर आर सर्किट है, तो आपको क्या करना है, यदि सिर्फ वाकई प्योर आर है तो इसका मतलब एक्सएल और एक्ससी के इफेक्ट कितने होंगे वहां, 0। बस आपको एक्सएल एक्ससी 0 रख देने। यदि वाकई प्योर आर सर्किट है, ठीक, यदि ये प्योर आर सर्किट है तो एक्सएल है ही नहीं, इंडक्टर नहीं है, जब इंडक्टर नहीं है तो इंडक्टर का इफेक्ट भी 0, ठीक। हाँ हाँ बिल्कुल, 95% तो बोर्ड भी नहीं भरा, लेकिन 95% चैप्टर यही है, बिलीव मी। अब बस 5% एलसी ऑसिलेशन और रेजोनेंस रह गया बस। तो मुझे बताइए, यदि प्योर आर सर्किट है तो आपको क्या करना है, आपको एक्सएल एक्ससी 0 रख देना है, रखना है इसमें, इस वाले फॉर्मूले में एक्सएल और एक्ससी 0 रखो तो जेड क्या आएगा, देन सबसे पहले जेड आएगा मात्र आर, जेड की वैल्यू सिर्फ आर होगी, क्योंकि एक्सएल 0 रखो, एक्ससी 0 रखो, जेड की वैल्यू आर। समझ गए होगे क्यों। 10 5, हाँ, अरे आरएमएस वैल्यू तो सबकी हाँ यही रहती है, ये आरएमएस वैल्यू तो जो भी साइनोसॉइडल वोल्टेज करंट होंगे उनकी यही रहेगी। अब देखिए जेड इक्वल टू आर हो गया, अब 10 5 निकालें, 10 5 इस फॉर्मूले से, चलो एंड 10 5 निकालो बेटा इस फॉर्मूले से, एक्सएल कितना है 0 माइनस 0 अपॉन आर, तो 10 5 आ गया 0, और 10 5 0 यानी 5 कितना आ गया 0। 5 क्या चीज है, 5 क्या चीज है, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। 5 0 आ गया, 5 0 आ गया, इसका मतलब मान लो मैं रख दूं इसमें, तो बताओ दैट इज फ्रॉम फर्स्ट में आई की इक्वेशन तो आई नॉट साइन ओमेगा टी है, वोल्टेज की इक्वेशन क्या आएगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 0, यही तो आएगी, क्योंकि 5 0 यानी खाली ओमेगा टी। तो बताना प्योर आर सर्किट में यही चीज आती थी या नहीं आती थी, यही चीज आती थी ना, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते थे, इंपीडेंस मात्र आर होता था, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा करंट और वोल्टेज के बीच में, करंट और वोल्टेज की इक्वेशन ये होंगी। अभी रुको रुको जरा रुको, ठीक। अच्छा 5 0 है, 5 0 है, सिंस 5 0 है देयरफॉर cos फाइव कितना हुआ, फिर बोलो 5 0 आया है ना इसमें, 5 0 आया है तो cos 5 प्लस 1 हुआ ना, cos 5 प्लस 1 हुआ, cos 5 प्लस 1 हुआ तो एवरेज पावर, ये जो फॉर्मूला है जहां मैंने उंगली कर रखी है, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला केवल क्या रह जाएगा, ई वर्चुअल आई वर्चुअल, सिर्फ ये रह जाएगा। याद करो ये तो आज ही पढ़ाया है कि जब प्योर आर सर्किट था तो एवरेज पावर का फॉर्मूला ई वर्चुअल आई वर्चुअल ही रह गया था बस, प्योर आर सर्किट में एवरेज पावर का फॉर्मूला ई वर्चुअल आई वर्चुअल ही आया था। अच्छा बाई चांस आपसे कोई पूछे पावर फैक्टर निकालो, पावर फैक्टर तो यानी cos फाइव निकालना होता है, तो cos फाइव की वैल्यू +1 है, ये +1 भी है और पावर फैक्टर भी है, पी डॉट एफ लिख देता हूं। ये एक एक नंबर के कंसेप्चुअल है, ये बॉक्स मारे हैं कि प्योर आर सर्किट का इंपीडेंस आर होता है, प्योर आर सर्किट में 5 0 आएगा, मतलब करंट और वोल्टेज में कोई आगे पीछे नहीं होगा, करंट और वोल्टेज की इक्वेशन इस टाइप की होंगी, पावर फैक्टर 1 आएगा, पावर का फॉर्मूला ई वर्चुअल आई वर्चुअल आएगा। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट मारो इसका, पहले इसका स्क्रीनशॉट मारिए, टिक टिक 1 2 3 4 5। अब इमेजिन करिए ये प्योर आर ना होके, सब मिटा देता हूं मैं, सब मिटा देता हूं, ठीक है। यहाँ ये प्योर आर ना होके प्योर एल सर्किट होता, प्योर एल, तो आपको क्या करना है, एक तो आर 0 रखना है और एक एक्ससी भी 0 रखना है। जब प्योर एल है तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, आर और एक्ससी का। तो चलिए सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला उठाएं, यूज करें, इंपीडेंस निकालते हैं। बताओ जेड कितना आएगा, जेड कितना आएगा, √0² प्लस एक्सएल माइनस 0 का स्क्वायर, सिर्फ एक्सएल रह जाएगा। समझाऊं या समझ में आ गया, जेड की वैल्यू सिर्फ एक्सएल रह जाएगी, सिर्फ एक्सएल, अरे एक्सी थोड़ी नहीं, एक्सएल, अरे प्योर इंडक्टर सर्किट है, प्योर इंडक्टर।
ठीक, जेड की वैल्यू ये, फाइव की वैल्यू निकालें, tan फाइव, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, ये वाला, तो एक्सएल माइनस जीरो अपॉन जीरो, एक्सएल माइनस जीरो अपॉन जीरो, नीचे जीरो ऊपर प्लस की कुछ वैल्यू, ऊपर प्लस का कुछ नीचे जीरो, तो tan फाइव प्लस इंफिनिटी आ रहा है, यानी फाइव कितना आ रहा है, प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू आ रहा है, यानी हाँ 90 डिग्री है, लेकिन बेटा रेडियन में बोलने की आदत डालो, धीमे धीमे रेडियन में। तो बताना ये करंट और वोल्टेज की इक्वेशन फिर किस टाइप की हो जाएंगी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी और ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई टू। अब बताइए, चेक करिए, कुछ इस टाइप का सीन क्रिएट हुआ था कि नहीं प्योर एल में। बताइए इसमें क्या दिख रहा है, कौन आगे, वोल्टेज आगे, कितना आगे, प्लस पाई बाई टू आगे। ठीक है, जब मैंने वहां पढ़ाया था तो यहां की बजाय ये आया था, तो ये और ये एक ही बात है बेटा, करंट पाई बाई टू पीछे है या वोल्टेज पाई बाई टू आगे है, ये आई थी ना इक्वेशन। ठीक है, चलिए फिर एक और चीज देखिए, बताइए फाइव प्लस पाई बाई टू है, तो इसीलिए कॉस फाई कितना होगा, क्योंकि फाइव प्लस पाई बाई टू है तो कॉस फाई जीरो, कॉस फाई जीरो यानी और पावर फैक्टर जीरो, क्योंकि गंगाधरी शक्तिमान है बेटा, पावर फैक्टर जीरो। फिफ्थ पॉइंट में कॉस फाई समझा दो दोबारा, क्या समझा दो, इसमें कुछ समझाना ही नहीं है, ये पावर का फॉर्मूला है, आई वर्चुअल कॉस फाई, ये तो पावर का फॉर्मूला है, और इस वाले ट्राइंगल से कॉस फाई की वैल्यू निकाल दी, बेस अपॉन हाइपोटेनस आर अपॉन जेड, और ये सब बोला है मैंने, कॉस फाई को पावर फैक्टर पुकारा जाता है। आपसे कोई कहे पावर फैक्टर निकालो तो कॉस फाई निकालना है उस सर्किट का। इस समय कॉस फाई की वैल्यू जीरो आई है, कॉस फाई की वैल्यू जीरो। अब बताइए ये वाला फॉर्मूला लगाइए, एवरेज पावर, बताइए नेक्स्ट फॉर्मूला लगाइए, एवरेज पावर क्या आएगा, अरे ये कुछ होगा ये कुछ होगा, पर ये भाई साहब तो गुस्सा हो गए, जीरो है, कॉस फाई की वैल्यू जीरो, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो बताइए प्योर इंडक्टर सर्किट की सारी बातें इस फॉर्म, मैंने तभी तो कहा था बेटा, सौरभ थैंक यू बेटा, ये जो मैंने क्या कहा था, 95% चैप्टर की समरी ये रही, अब तक जो भी पढ़ा है सब सामने खुल खुल के आ रहा है अपने आप ही, कि वोल्टेज पाई बाई टू लीड करेंगे इसमें, यदि प्योर इंडक्टर होगा तो वोल्टेज करंट से पाई बाई टू लीड करेंगे, फेज डिफरेंस प्लस पाई बाई टू होगा, इंपीडेंस के नाम पर सिर्फ एक्सल रह जाएगा, पावर फैक्टर की वैल्यू जीरो होगी, एवरेज पावर जीरो आएगी। मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया है, ई वर्चुअल आई वर्चुअल जीरो। अब बताइए यदि प्योर सी सर्किट हुआ तो इसी में, पहले उसका स्क्रीनशॉट मार रहे हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आग लगा दी बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, मैंने आपसे कहा था ना कि अच्छा लगेगा आपको, ठीक, हाँ। अब स्क्रीनशॉट, अब बताना यदि प्योर सी हो, प्योर सी हो तो अब बुद्धि थोड़ी सी एक चीज जगह अटक सकते हो, लेकिन बता देता हूं, प्योर सी में आर जीरो होगा और एक्सएल जीरो होगा, ठीक, जेड के नाम पर क्या रह जाएगा बोलो, जेड के नाम पर भाई ये जीरो माइनस, लेकिन ध्यान रखना वो माइनस एक्सी उसका स्क्वायर रूट फुट सब एक्सी ही आएगा लूट पिट के, तो इंपीडेंस के नाम पर सिर्फ एक्सी रह जाएगा। जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, यही लगाना है, मैंने आपसे बोला था ना ढीठ बन के यही लगाओ, ठीक, जोश आ गया आकाश, वेरी गुड, ये सब देख के कि यार इतने में आपका चैप्टर निमट गया, हाँ, और जब कल न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको लगेगा हाँ यार इसी से सारे सवाल हो रहे हैं, ठीक है। तो अब बताइए यहां जो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं प्लीज देखना, जीरो माइनस एक्सी अपॉन जीरो, थोड़ा यहां रुकना, क्या इतना लंबा क्या लिखा है बेटा, जो बंदा 95% चैप्टर 50% बोर्ड पर, रुक जा, जो बंदा 95% चैप्टर 50% बोर्ड पर लिख सकता है उसको एनसीईआरटी लिखनी चाहिए। अच्छा यहाँ क्या कर रहे हो, अरे नहीं यार ये सब इतना नहीं हूं मैं, लेकिन मैं इतने साल, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता, संतूर राहुल से नाता हूं, लेकिन मैं पढ़ा कई सालों से रहा हूं, तो मुझे पता है कि ये इस चैप्टर में यही है और कुछ है ही नहीं। 5% बचा है, लेकिन वो 5% 2-3 दिन बाद कराऊंगा, जब इनके सवाल करा दूंगा, ठीक है ना, जब सवाल करा लूंगा, क्योंकि सवाल इकट्ठे हो गए ना। लेकिन अब आपके मजे ये आ गए, सब कुछ अलग नहीं याद करना, ये है जो करना है इसी से कर देना है। हाँ तो मैं क्या बता रहा था इसको,
अब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, प्योर सी सर्किट, प्योर सी सर्किट। तो ये जीरो लिखूंगा, ये माइनस एक्स सी अपॉन जीरो, तो ये माइनस का कुछ नंबर आ गया अपॉन जीरो, ध्यान रखना माइनस इंफिनिटी आ रहा है, ये माइनस इंफिनिटी आ रहा है, तो ये माइनस पाई बाई टू आएगा, फाई की वैल्यू माइनस पाई बाई टू। तो अब आई की इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी और वोल्टेज की इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, पर फाइव कितना है, माइनस पाई बाई टू। लो बुद्धि लगाओ, क्या मतलब आ रहा है कि वोल्टेज करंट से पाई बाई टू पीछे चले, ये वोल्टेज पीछे चले पाई बाई टू से, वो करंट से पाई बाई टू पीछे चले, करंट लीड कर रही है, ठीक है। चलिए कॉस की वैल्यू, क्योंकि फाइव माइनस पाई बाई टू है तो कॉस फाइव का मतलब कॉस माइनस पाई बाई टू, पर कॉस और सेक ढीट होते हैं ना, ध्यान करो, उन्हें साला माइनस में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जीरो। कॉस प्लस पाई बाई टू हो चाहे कॉस माइनस पाई बाई टू हो, साला होता है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जीरो। पावर फैक्टर यहां भी जीरो। तो बताना जब मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा, ये जो फॉर्मूला है ये, तो ये भी तो यहां पे भी शून्य आएगा, तो इसको पढ़ डाला तो एलसीआर सर्किट सारे झिंगा डाला। लेकिन अभी वेट अब मैं वो मतलब अब क्या हो सकता है पता है, सवाल ऐसे भी आपका वेट कर रहे हैं कि यदि आरएल सर्किट हुआ तो, आरएल सर्किट हुआ मात्र, कुछ नहीं घबराना, कुछ नहीं करना, टेंशन मत लो, सिर्फ एक्स जीरो रख देना इन फॉर्मूलों में, और कल जब मैं फॉर्मूले कराऊंगा ना, सवाल कराऊंगा तो और कॉन्फिडेंस आएगा। यदि आरएल सर्किट है, सवाल में दे रखा है एक आर है एक इंडक्टर है और एसी सोर्स के साथ जुड़ा है, अब सर आपने तो आर कराया है, एल कराया है, सी कराया है और एलसीआर, ये तो पढ़ाया ही नहीं, जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। ये रहा एलसीआर सर्किट, ये रही फिजिक्स, इसमें जहां जहां कैपेसिटेंस का रोल आ रहा है उसे खत्म कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंपीडेंस कितना रह जाएगा, मैं यहां मिटाता हूं, पहले इतना मिटा देता हूं, है ना। बताइए जैसे आरएल सर्किट हुआ, नेक्स्ट सिर्फ आरएल सर्किट है, ठीक, तो बताइए इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या डिजाइन हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, बस इतना है, इंपीडेंस का फॉर्मूला डिजाइन हो जाएगा। अब वो वैल्यू बताएंगी कि ये क्या आएगा। अब जैसे टेन फाइन निकालना हो कि कौन कितना आगे पीछे है ना, कौन कितना आगे पीछे है, तो एक्सएल अपॉन आर फॉर्मूला, ये पूरा सॉल्व तो सब वैल्यूज के साथ भी होगा, एक्सएल अपॉन आर, समझ गए, क्योंकि एक्स ही जीरो रख दिया मैंने। चलिए तो ऐसी आरसी सर्किट हो सकता है, आरसी सर्किट का केवल आर और सी हो, ऐसी एक एलसी सर्किट हो सकता है ना। एलसी सर्किट में एक खूबी और होती है, वो बाद में बताऊंगा, वही रह गया, एलसी सर्किट में एलसी ऑसिलेशन और होता है वो बात, लेकिन हाँ यदि आरएल हो, आरसी हो, एलसी सर्किट हो तो ऐसे कर लेना है। अब आप समझ जाना कि ये फॉर्मूला भले ही मैंने वीएल वीसी से ग्रेटर देन लेके करे थे, लेकिन इनमें वाकई कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है। परफेक्ट आंसर आएंगे, सही आंसर आएंगे, सच्चे आंसर आएंगे। तो अब मैं न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूं, कल आप कैलकुलेटर लेके भी बैठोगे, कैलकुलेटर लेके बैठोगे, या तो दो मोबाइल हो घर में और एक साइंटिफिक कैलकुलेटर इंस्टॉल कर लेना, साइंटिफिक कैलकुलेटर इंस्टॉल कर लेना और मेरी मदद करिएगा। मेरी मदद करोगे तो बहुत अच्छे सवाल बहुत जल्दी कम टाइम में हो जाएंगे। और देख सकते हो, देख लो आज भी 1 घंटा पूरा नहीं पढ़ाया, पर प्लीज ये मत कहना घंटा नहीं पढ़ाया, ठीक है, क्योंकि 1 घंटा नहीं पढ़ाओ तो यही होता है कि घंटा नहीं पढ़ाया, ठीक है। हाँ मतलब मेरी मदद करना, जो भी फ्लोटिंग विंडो और ये कैलकुलेटर पटर 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 पटर। तो आज के लिए इतना ही बेटा,